ब्रह्म का हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होते। एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। तो गोपियां कहती है, अरे उद्धव, जब ब्रह्म के हाथ नहीं होता तो हमारे छींके से उसने माखन कैसे होता? जब पैर नहीं होते तो गाय चराने कैसे गया? और आप कहते हो कि मन को लगाओ, तो मन को कैसे लगाए? मन हमारे पास है ही नहीं। कि उधो मन ना भये 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उधो मन ना भये 10-20। उद्धव, मन एक होता है और उस मन को हमारा कन्हैया लेकर के चला गया। हमारे पास मन है ही नहीं, तो मन को कैसे कन्हैया के चरणों में लगाएं? कैसे परमात्मा के चरणों में मन को लगाएं? हमारे पास मन है ही नहीं। कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। तुम तो कृष्ण के सखा हो। हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। कि कृष्ण तन कृष्ण मन और कृष्ण जी हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें या कृष्ण ही सो काम है। हम किसी पर ब्रह्म को नहीं जानती। हमारा तो सब कुछ कृष्ण है, मन तन धन सब कुछ कृष्ण है। उधो कि उधो तुम भय बोरे, पाती ने करे आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियों से, श्री राधा रानी से उद्धव जी कहते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूं और आज शाम जब होगी, जब कन्हैया वापस यहाँ आ जाएगा, और गोपियां श्री राधा रानी एक चिट्ठी लिख करके उद्धव को दे रही। उद्धव, ये चिट्ठी ले जा करके कन्हैया को दे देना कि चिट्ठियां ले जा रे उद्धव। उलझ कर वस्त्र कांटों में और लगे ऊधो को समझाने। तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। ज्ञान बजाई डुम प्रेम बजायो ढोल। ऊधो सीधो है गयो सुन गोपियन के मोल। वो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बची की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी जिंदगी का
जाएगी। एक मेरे श्याम के नाम का जाम पी के दे, सारी जिंदगी मौज से गुजर जाएगी। कि कहीं पर भी न देखा ऐसा मैं कदा, मैं छुआ भी नहीं और असर हो गया। कि कहीं पर भी न देखा ऐसा मैं कदा, मैं पिया भी नहीं और नशा हो गया। मेरे मोहन ने ऐसा कर्म कर दिया, मेरे रग रग में यारो नशा हो गया। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। करती है चढ़ती है मस्ती, करती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है वो तो पति की तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरीर के होते सौदे, यहाँ शरीर के होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो पत्नी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जग से न्यारे। कि नैना नैना कि नैना बड़े गरीब हैं और रहे पलक की ओट। दाब लगे चूके नहीं, शुक्र लाख में चोट। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों
बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधा 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। उद्धव जी ने दौड़ लगा दी मथुरा की तरफ और सीधे कन्हैया के पास पहुंच गए। और कन्हैया जी ने खड़े होकर के उद्धव जी को हम कहे भली आओ ज्ञानी जी आओ कह करके गए थे, घंटे की आ गए। उद्धव जी कहने लगे कि जले पे नमक मत छिड़को। अरे उन गोपियों की माँ यशोदा की श्री राधा ने मुझसे पूछो उन पे क्या बीतती है, क्या आपको याद नहीं आती उनकी? मेरे कन्हैया ने कहा नेत्रों को बंद कर उद्धव। उद्धव ने जैसे नेत्र बंद करे तो मेरे कन्हैया ने श्री राधा रानी का, गोपियों का, सभी का, माँ यशोदा का उद्धव जी को दर्शन कराया और उद्धव के ज्ञान पर ये पुट लग गया। क्योंकि राम रूपे भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मती, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। क्योंकि राम के बिना सीता नहीं और सीता के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा के बिना कृष्ण है, राधा कृष्ण एक है। इसलिए राधा प्रेम और गोपियों का प्रेम हमारे प्रेम जैसा नहीं था, निश्चल प्रेम था। उनको कन्हैया से प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन हम तो थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं, बस भगवान हमको ये दे दे, हमारे लड़का हो जाए, पोता हो जाए, हमारी मन की कामना ये बढ़ती जाती। लेकिन गोपियों का, कन्हैया का ये निश्चल प्रेम था, उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। क्योंकि जिसको सर्वस्व मिल गया, कन्हैया मिल गया, उनको मांगने की क्या जरूरत रह गई। कन्हैया जी आज पूजा के घर गए, अक्रूर जी के घर पर गए, सभी से मिलना हुआ। कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत करी। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई कर दी। जरासंध ने अक्षौणी सेना लेकर के जैसी मथुरा पर चढ़ाई करी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। मेरे कन्हैया ने उसको 17 बार हरा दिया। अब जरासंध ने 18वीं बार क्या किया, ब्राह्मणों को, 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा दिया और कह दिया मैं अब 17वीं बार युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। यदि इस बार मैं कन्हैया से हार गया ना तो तुम सब 11,000 ब्राह्मणों को सूली पे लटका देना। सभी ब्राह्मणों ने कन्हैया से प्रार्थना करी, अरे कन्हैया देख लेना, तुम्हारे हाथ में है हमारी जान। तो अब जैसे 18वीं बार जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो मेरे कन्हैया ने बलराम से कही कि भैया जी ये तो दोबारा आए गए, अब क्या करें? नाना जी तो फिर आए गए, अब क्या करें बताओ? बोले ऐसे करें, रण छोड़ के भाग चलते हैं। बलराम ने कहा रण छोड़ के? कन्हैया कहने लगे करे कोई बात नहीं है, माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, एक नाम और सही। मेरे प्रभु रण छोड़ करके भाग गए, रण छोड़ रहा है नाम प्रभु का पड़ गया। बोले वहां के भिखारी लाल की एक और नाम प्रभु ने स्वीकार कर लिया। पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी।
समुद्र के किनारे चले गए देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा हैं, उन्हें याद किया और विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर एक द्वारकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारका है, बहुत सुंदर है, समुद्र के बीच में। अब सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। रेवत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया। अब कन्या ने सोची कि बलराम जी को तो विवाह है गए, अब हमारा भी ब्याह है चाहिए, हम भी बड़े है गए हैं। कि राजसीद भीष्म को राजन विदर्भाधिपते महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानरः। राजा भीष्मक हैं, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे, उनमें बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। उनकी कोई पुत्री नहीं थी। बड़ी तपस्या करी तो समुद्र के किनारे कमल के फूल से एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिली। उन्हीं का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर के राजा भीष्मक आए, क्योंकि लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। लक्ष्मी जब जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और जानकी जी जब रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्मक राजा ने कन्या को लाकर के रानी को सौंप दिया। प्रसन्न होकर के कहा कि हमें पुत्री मिल गई, लेकिन मन में उसी दिन संकल्प कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकानाथ के साथ में करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़ा भाई जो होता है वो माता पिता की नहीं मानता है। रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई करने की मन में ठान ली। इधर रुक्मणी कहती है अपनी भाभी से कि भाभी, मैंने तो मनी मन श्री कृष्ण को द्वारकानाथ को अपना पति माना है, और भैया रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी। मैं शिशुपाल से कभी शादी नहीं कर सकती, मैं तो कन्हैया को अपना पति मान चुकी हूँ। तो उसकी भाभी ने कहा कि आप मन को क्यों दुखी करती हो, एक पत्र लिख दो रुक्मणी द्वारकानाथ के लिए। और रुक्मणी जी सुंदर पत्र लिख रही है। नवदा भक्ति स्मृति श्रवणम। हे प्रभु, हे कन्हैया, हे द्वारकानाथ, मैंने आपके नाम को सुना है, आपको देखा भी नहीं है। खुद प्रश्न करती है, खुद लिखती हैं कि मैंने केवल श्रवणम सुना है, आप कैसे हैं मैंने नहीं देखा। लेकिन कल हमारे यहाँ मेरा स्वयंवर है, मेरी शादी है, और आपको आना है, और मैं और किसी को वरण नहीं कर सकती। मेरे भाई ने और किसी के साथ मेरा विवाह करने की ठानी है, लेकिन नहीं, मैं तो आपको वर्ण कर चुकी हूँ। स्वयं प्रश्न कर रही है, स्वयं उत्तर दे रही है, और पंडित जी को बुलाया और कह दिया ये पत्र ले जाकर के द्वारकानाथ को दे दो। पंडित जी उस पत्र को लेकर के जा रहे हैं द्वारकानाथ कन्हैया के पास में। जैसे ही पहुंचे द्वारकापुरी, और जाकर के बतलाया कि ये पत्र कुंदनपुर से आया है, आपको कल वहाँ पहुँचना है। तो पंडित जी कहने लगे हम जाएं? तो कन्हैया ने कहा नहीं, अभी रुको, कल मेरे साथ रथ में बैठ करके ही चलना। अब जैसे रथ में बैठा के कन्हैया कुंदनपुर की तरफ उस ब्राह्मण को साथ में बैठा करके ले जा रहे हैं, तो आगे से बलराम जी आ गए। अब बलराम जी से तो बड़ी शर्म लगे, बड़े भाई हैं। कन्हैया कहने लगा तो है वो ब्याह, क्योंकि बड़े भाई से हमारे यहाँ बहुत शर्माते हैं। लेकिन बलराम जी ने पूछा अरे लाला कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने कही कहीं नहीं, वहीं जा रहे हैं। बोले बता सही कहाँ जा रहे हो? किसी को पता नहीं कन्हैया कहाँ जा रहा है, लेकिन पंडित जी के मुख से निकला वहीं जा रहे हैं कुंदनपुर, और कहाँ जा रहे हैं। ओहो, बलराम ने सोचा हमारा लाला तो बड़ो है गयो। मैंने सोची अभी छोटो दी है, लेकिन हमारा लाला तो बड़ो है गयो है, लाला तो को अवश्य जाना चाहिए। बलराम जी ने सारी सुरक्षा करवा दी, क्योंकि वहाँ शिशुपाल जैसे दुष्ट आएंगे, हमारे कन्हैया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्था बलराम जी ने करा दी, और कन्हैया जी चल दिए कुंदनपुर की तरफ। इधर रुक्मणी जी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आ रही है कि कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतो देवे
पते में कुरते नमः। रुक्मणी जी के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है और शादी की सारी तैयारी हो रही है। रुक्मणी जी के हाथों में सभी सहेलियां, सभी सखी मेहंदी लगाती हैं और रुक्मणी जी को तैयार करती हैं। अरे आओ मेरी सखियों मुझे और मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सजना की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मुट्ठियों से मांग सजा दो, आज मेरी मुट्ठियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए रमणी रमण भगवान की जय जय श्री राधे। रुक्मणी जी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई। रुक्मिणी ने सारी व्यवस्था कर दी, लाखों सैकड़ों दूतों को लगा दिया, सैनिकों को लगा दिया, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लाखों दास दासियां सब चल रहे हैं, सैनिक चल रहे हैं। अंदर कात्यायनी के मंदिर में रुक्मणी जी पूजा कर रही है, माता कात्यायनी का पूजन कर रही है। इधर से कन्हैया आया, आकर के जैसे सैनिकों के बीच में से अंदर घुसता हुआ जा रहा है। बस कोई देख रहा है मुकुट को, कोई देख रहा है खड़ामून को, कोई देख रहा है माला को, सब देखने में लगे। और कन्हैया अंदर गयो और जाकर के रुक्मणी को हाथ पकड़ के और लेकर के रथ में बैठ गए कन्हैया। और जैसे ही रथ में बैठे, रथ चलती, रथ आगे बढ़ती है। और सैनिकों ने कहा, एक सैनिक ने कहा, अरे भैया रुक्मणी कहाँ है? अरे रुक्मणी मंदिर में पूजा कर रही है। और कहाँ है? हम मंदिर में जाके देखा तो वहां रुक्मणी नहीं। मंदिर में जाके देखा तो रुक्मणी नहीं है। एक सैनिक ने दूसरे सैनिक से पूछा, अरे रुक्मणी कहाँ है? सभी ने कहा मैं तो माला देख रहा था, कोई कह रहा मैं तो मुकुट देख रहा था, मैं तो हीरे का हार देख रहा था। लेकिन एक ने कहा मैं बताऊं कहाँ है? बोलो लेता गया टेढ़ी टांग वाला अभी। बोलते ने रोक क्यों काहे के ना हो? बोलते रोक तो कहाँ थे, मैं तो मुकुट है देखने में लग रहा हूँ। अरे भगाए के ले गयो रे, अरे ले गयो रे, रुक्मणी हरण कर ले गयो रे, ओ रह गयो रे, शिशुपाल देखता रह गयो रे, अरे ले गयो रे, शिशुपाल देखता रह गयो रे, अरे ले गयो रे, रुक्मणी भगाए के ले गयो रे, अरे ले गयो रे, रुक्मणी भगाए के ले गयो रे। आप पकड़ ले जाए श्याम मोर बिन ब्याहे न जाए, ओ ब्याही ले जाए श्याम